कि योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ की खैर विधानसभा में 1 महीने पहले यह बात कही थी, बटेगा वो कटेगा। वो बात आज प्रासंगिक क्यों हो गई है? लोकसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी ने सबक लिया और अपनी रणनीति बदली, जातियों को साधा और हरियाणा में जीत पक्की की। बीजेपी नेताओं के ताजा बयानों से यही संकेत मिल रहा है कि पार्टी अब हिंदू वोटों के बंटने का जोखिम नहीं लेगी। और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उसी बयान का जिक्र किया, इशारों ही इशारों में, और जता दिया कि बीजेपी की जीत का अब यही मूल मंत्र रहने वाला है। क्या है जीत का मंत्र, देखिए इस रिपोर्ट में। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा है। हर नेता अपने हिसाब से नतीजों का आकलन कर रहे हैं। कोई जातिगत समीकरण को बीजेपी की जीत का श्रेय दे रहा है, तो कोई गलत टिकट वितरण को कांग्रेस की हार की वजह बता रहा है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक हिंदुओं ने चुनाव में एकजुटता दिखाई, हिंदू बटा नहीं, जिसके चलते बीजेपी की जीत हुई। कैलाश विजयवर्गीय गुरुवार को एक गरबा कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने ये बात कही। कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की नीति के कारण देश में अशांति फैलाने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हम सनातन धर्म के साथ चलें। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। वैसे कोई पहली बार नहीं जब किसी बीजेपी नेता ने ऐसी बात कही हो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान यही बात कही थी। पीएम मोदी ने भी 5 अक्टूबर को मुंबई के थाने में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ऐसा ही बयान दिया था। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बीजेपी जहां हिंदुओं की एकजुटता पर जोर दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी की बांटने वाली राजनीति करार देकर पलटवार कर रही है। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आप मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, लेकिन आप यह कटे मटे इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, और मैं समझता हूँ ये संविधान के लिए भी खराब है, हमारे सनातन के लिए भी खराब है, हमारी संस्कृति के लिए भी खराब है। अगर आपको नसीहत देना है, जाहिर है हिंदू वोटों के बंटने का खामियाजा पार्टी लोकसभा चुनाव में उठा चुकी है। जब कांग्रेस का संविधान खतरे में है और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा वाला दांव चल गया था और बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट गई थी। बीजेपी फिर से हिंदू वोट बैंक को एकजुट करना चाहती है। अब देखना ये होगा कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उसका दांव कितना चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब बड़ा दिलचस्प ये है राहुल जी कि जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तब कांग्रेस पार्टी संविधान का जिक्र कर रही थी, जातिगत जनगणना का जिक्र कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अनकंफर्टेबल हुई और वो जब भी जातियों की बात होगी भारतीय जनता पार्टी से पीछे हटेकर वो कह रही है कि वो बटेंगे तो कटेंगे। और इसका जो जिक्र हरियाणा में प्रचार किया योगी आदित्यनाथ ने, और ये सूत्र दिया, ये मंत्र दिया, और नतीजा देखिए कि कैसे अब हरियाणा का भारतीय जनता पार्टी ने फतेह कर लिया है, तमाम कयासों और शुरुआती रुझानों को धता बताते हुए।